अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही कूटनीतिक बातचीत आखिरकार निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों ने एक बार फिर महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनाने के संकेत दिए हैं और बताया जा रहा है कि इसकी औपचारिक घोषणा तथा अंतिम हस्ताक्षर जल्द ही कर लिए जाएंगे। हालांकि इस समझौते ने मध्य पूर्व की राजनीति में अब नई हलचल पैदा की है। सबसे ज्यादा असहज दिखाई दे रहे हैं इजराइल, जिसने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जल्द मुलाकात का समय मांगा है। इजराइल का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान से जुड़े मुद्दों पर उसकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वहीं इजराइल के कई वरिष्ठ नेताओं ने साफ संकेत दिए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले कोई भी समझौते में इजराइल के लिए बाध्यकारी नहीं होने वाला है और वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले स्वतंत्र रूप से लेता रहेगा। अब सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रशासन से तत्काल बातचीत की इच्छा जताई है। फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं। ऐसे में नेतन्याहू चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हो, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, ईरान की भूमिका और लेबनान में चल रहे सैन्य अभियानों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। अब जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू की इस जल्दबाजी के पीछे मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला समझौता है। इजराइल को लगता है कि इस समझौते में उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए वह अपना पक्ष सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने रखना चाहता है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौतों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है और उसकी सुरक्षा नीतियां किसी अन्य देश द्वारा तय नहीं की जा सकती। बेन ग्वीर का कहना है कि इजराइल को अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि इजराइल को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वो अपने सैन्य और रणनीतिक फैसले स्वयं लेगा, चाहे अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता क्यों ना हो। ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि इजराइल आने वाले समय में ईरान समर्थित संगठनों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रख सकता है। इजराइल की चिंता केवल ईरान तक सीमित नहीं है। लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह को लेकर भी ये बेहद सतर्क है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के साथ संभवित बैठक में लेबनान के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहते हैं। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह को ईरान का सीधा समर्थन प्राप्त है। इसी कारण लेबनान के दक्षिणी क्षेत्रों में इजरायली सेना लगातार सैन्य अभियान चला रही है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताएं उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। दूसरी ओर ईरान लंबे समय से हिजबुल्लाह को क्षेत्रीय प्रतिरोध का हिस्सा बताता रहा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे समझौतों में लेबनान और हिजबुल्लाह के मुद्दे पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होने से इजराइल चिंतित नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर इजराइल को इतनी आपत्ति क्यों है? विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल की सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत में उसे सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया। कई दौर की वार्ताओं के बावजूद इजराइल को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिससे तेल अवीव खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर चिंता जताता रहा है। ऐसे में उसे उम्मीद थी कि अमेरिका किसी भी समझौते से पहले उसकी सुरक्षा चिंताओं पर विस्तृत चर्चा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने से इजरायली नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के संबंध सामान्य होने लगते हैं तो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है, जिससे क्षेत्र में इजराइल की रणनीतिक स्थिति प्रभावित हो जाएगी। अमेरिका और ईरानी अधिकारियों की माने तो दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। जानकारी की माने तो शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में समझौते को अंतिम रूपरेखा पर मुहर भी लगाई जा सकती है, जिसके बाद समझौते को औपचारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस घटनाक्रम को मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि कई वर्षों से दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि समझौते के सभी बिंदुओं को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि इसमें क्षेत्रीय तनाव कम करने, सैन्य गतिविधियों पर नियंत्रण और कुछ कूटनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इजराइल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने आरोप लगाया था कि इजराइल की कुछ गतिविधियों के कारण समझौते की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हुई। अब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में भी बात कही थी कि समझौता लगभग तैयार था, लेकिन कुछ घटनाओं ने पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया। उनके अनुसार हस्ताक्षर होने में केवल कुछ घंटे की देरी हुई, लेकिन इससे वार्ता का माहौल प्रभावित हो गया। ट्रंप के इन बयानों को अमेरिका और इजराइल के बीच उभरते मतभेदों के रूप में भी देखा गया। हालांकि
दोनों देश लंबे समय से करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन ईरान नीति को लेकर हाल ही के महीनों में कई बार दोनों दृष्टिकोण अलग अलग नजर जरूर आए हैं। ऐसे में सवाल है कि नेतन्याहू पर भड़क गए थे ट्रंप। अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी काफी तनावपूर्ण रही थी। बताया जाता है कि ट्रंप ने इजरायल की कुछ सैन्य कार्रवाइयों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। अब रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा था कि ऐसी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फैसलों ने कूटनीतिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ट्रंप ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि वो नेतन्याहू के कुछ कदमों से बेहद नाराज थे और उन्होंने अपनी असहमति स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की है। राष्ट्रपति का मानना था कि ऐसे समय में जब शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा हो, तब किसी भी प्रकार की आक्रामक सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच संभवित समझौता केवल दो देशों के रिश्ते तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। इजराइल, लेबनान, सीरिया और खाड़ी देशों की राजनीति पर भी इसके व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें जिनेवा में होने वाली अंतिम बातचीत और उसके बाद अमेरिका, ईरान तथा इजराइल की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। एक ओर वॉशिंगटन और तेहरान रिश्तों में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर किसी भी तरह के समझौते करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प रहेगा कि मध्य पूर्व की इस नई कूटनीतिक तस्वीर में इजराइल अपनी भूमिका किस तरह तय करता है और क्या ये संघर्ष अब खत्म होने की कगार पर आ गया है या एक नए संघर्ष की शुरुआत होने वाली है। आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।